हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। सो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई क्लास पर। बच्चों, आज की इस क्लास में हम श्रमोदय ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के इंग्लिश के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास में बच्चों हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि एक अपना नोट्स जरूर बना लेना, एक कॉपी जरूर बना लेना, जिसमें आप ये सारे क्वेश्चन हैं उनको नोट करो। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको इन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करना है, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएं। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला गया है डेट डेट डैश और उसके बाद है इज योर नेम। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। जहाँ पे दोस्तों ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं, बिंदी दिख रही है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, बिच, वाट, हु और हुम। तो अगर हम बात करें दोस्तों बिच की, तो बिच का मतलब होता है किसका। ठीक है, वाट का मतलब होता है बच्चों क्या, हु का मतलब होता है बच्चों कौन, और हुम का मतलब होता है बच्चों किसको। अब इन चारों को हम भर के देखेंगे वहां पे क्या आ रहा है। तो इज योर नेम किसका नाम है। योर नेम का मतलब होता है तुम्हारा नाम। ठीक है, तुम्हारा नाम। ठीक है, तो किसका तुम्हारा नाम, ये क्या सेंटेंस बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। अब अगर क्या की बात करें, तो अगर इसमें हम क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाट इज योर नेम। और वाट इज योर नेम का मतलब होता है बच्चों तुम्हारा नाम क्या है, या क्या तुम्हारा नाम क्या है बच्चों, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, यहाँ पे बच्चों भाट आएगा। भाट का मतलब होता है बच्चों क्या। और अगर हम यहाँ पे वाट को लिख देंगे तो हमारा ये जो पूरा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। वाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बच्चों इसका बी ऑप्शन, वाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सी इंग्लिश, और यहाँ पे बीच में डेड डेस्क का साइन है। यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। पहला है स्पीक, दूसरा है स्पीक्स, तीसरा है स्पोकन और चौथा है स्पीकिंग। तो दोस्तों यहाँ पे पहले सी लिखा हुआ है। सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। इंग्लिश क्या है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसके बीच में जो बच्चों आएगा वो स्पीक्स आएगा। क्या आएगा बच्चों, स्पीक्स आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा बच्चों, सी स्पीक्स, और यहाँ पे आएगा बच्चों इंग्लिश, यानी कि बाय इंग्लिश बोल सकती है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, बाय इंग्लिश बोल सकती है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, स्पीक्स आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इंडेफिनिट में बच्चों कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। जो वहाँ पे वर्ब यूज की जाती है वो स्पीक की जाती है। और वर्ब के साथ बच्चों हम क्या करते हैं, एस या फिर एस जोड़ देते हैं। तो इसमें सिंपली हमने क्या किया है बच्चों, एस को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो स्पीक है वो क्या बन गया, स्पीक्स बन गया। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मंडे कम्स संडे, यानी कि जो मंडे है वो संडे के कैसे आता है, बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर, अंडर, आफ्टर और ऑन। बच्चों जो आफ्टर का मतलब होता है वो बाद में होता है। क्या होता है बच्चों, बाद में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम आफ्टर यूज करेंगे तो हो जाएगा मंडे कम्स आफ्टर संडे, यानी कि जो सोमवार है वो सोमवार है वो रविवार के कैसा आता है, बाद में आता है। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है बच्चों पहले। क्या सोमवार रविवार से पहले आता है? बिल्कुल नहीं आता है। पहले रविवार आता है, फिर उसके बाद सोमवार आता है। तो ये तो हमारा बिफोर गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। अंडर की बात करें बच्चों, तो अंडर का मतलब होता है नीचे। क्या यहाँ पे जो सोमवार है वो रविवार के नीचे है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑन का मतलब होता है बच्चों पर। क्या सोमवार संडे पर है या रविवार पर है? तो ये तो गलत है ना। यहाँ पे जो सही आंसर है बच्चों इसका आफ्टर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी कलर्स आर इन रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं? तो बच्चों रेनबो जितना बर्ड है उतने ही उसमें क्या होते हैं बच्चों, कलर होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक और जोड़ देंगे हम तो 7। यानी कि जो रेनबो में कलर होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैं एन को लिखना भूल गया था। तो इस तरीके से जो रेनबो में कलर होते हैं बच्चों वो 7 कलर होते हैं। ठीक है, और रेनबो में जो कलर होते हैं उनका कुछ इस तरीके का क्रम होता है, बिब। आप सभी लोगों को पता होगा ये क्या होते हैं। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड टीथ इज। टीथ की सिंगुलर फॉर्म क्या है? देखो जो टीथ है ना, इसका मतलब होते हैं दांत, ठीक है, बहुत सारे दांत, या दांतों कर लेते हैं, ठीक है। टीथ का मतलब होता है दांतों, और सिंगुलर का मतलब होता है बच्चों एक वचन है, और प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। तो टीथ का मतलब होते हैं बच्चे दांत, बहुत सारे दांत, ठीक है। और टीथ का जो सिंगुलर होता है बच्चों, वो टूथ होता है। टूथ यानी क्या होता है बच्चों? एक दांत, ठीक है, एक दांत होता है टूथ यानी, और टीथ यानी होते हैं बहुत सारे दांत, बहुत सारे दांत। तो टीथ का जो सिंगुलर फॉर्म होगा बच्चों, वो टूथ हो जाएगा, TOOTH। तो इसका ए ऑप्शन है वो बच्चों राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लूरल ऑफ नाइफ इज। जो नाइफ लिखा हुआ है बच्चों, इसका हमें प्लूरल बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाइफ्स, नाइफ्स, नाइफी और नाइस। तो बच्चों हमारा सिंगुलर प्लूरल का एक रूल होता है कि जहाँ पे भी एफ ही लिखा होता है, ये मैंने आपको प्रयास बैच में पढ़ाया हुआ भी है, तो जहाँ पे भी एफ ही होता है, एफ ही को हटाकर हम क्या करते हैं बच्चों? VES जोड़ देते हैं। एफ ही को हटा देते हैं और VES को जोड़ देते हैं। तो इसका जब हम बच्चों प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्लूरल। तो किस तरीके से बनाएंगे? देखो KNI हमारा सेम रहेगा, एफ ही को हम हटा देंगे, एफ ही की जगह पर हम क्या लिख देंगे? VES लिख देंगे। तो इसका हमारा प्लूरल क्या बन जाएगा? नाइफ्स बन जाएगा। और आप देखिए बी ऑप्शन में सेम आपको यही दिया गया है ना, बी ऑप्शन में सेम आपको यही दिया गया है। प्लूरल का मतलब होता है बच्चों बहुवचन, इंग्लिश में प्लूरल को बहुवचन बोलते हैं, और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, ठीक है। तो जो नाइफ यानी चाकू होता है, इसका जो प्लूरल होगा वो बी ऑप्शन नाइफ्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है द ट्रेन लीव्स 5 o'clock। यानी कि जो ट्रेन है वो कितने बजे जाएगी? 5 बजे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एट, ऑन, इन और ऑफ। तो सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ पे भी ओ क्लॉक लिखा रहे, ठीक है, जहाँ पे भी जिस भी क्वेश्चन में आपको ओ क्लॉक दिखाई दे और आपको इन 4 ऑप्शन में से कुछ भरना हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बिना सोचे एट भर देना है, ठीक है। क्योंकि जो एट का उपयोग किया जाता है वो निश्चित समय के लिए किया जाता है, और 5 o'clock का मतलब होता है 5 बजे। 5 बजे एक कैसा समय है? निश्चित समय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा बच्चों, किसका किया जाएगा? एट का किया जाएगा। तो आप याद रखना, जहाँ पे भी ओ क्लॉक हो, बिना सोचे समझे आपको क्या भरना है बच्चों? एट भर देना है, ठीक है, आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दा लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे भाट आना था, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो गया हो। ओके, तो दा को हम काट देंगे, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? वाट आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? पिकॉक, क्रो, पैरट और स्पैरो। देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो भारत का नेशनल बर्ड है वो क्या है? हमारा पिकॉक है। पिकॉक यानी कि मोर, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो इसका ए ऑप्शन बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पार्ट क्या है? माउस, कैट, डॉग और डंकी। तो बच्चों कैट यानी तो बिल्ली होती है, डॉग यानी कुत्ता, डंकी यानी गधा। लेकिन जो माउस होता है इसका मतलब बच्चों चूहा भी होता है, और एक माउस कंप्यूटर में भी होता है, जो कि मेरे पास अभी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, ये छोटा सा क्या है बच्चों? माउस है, इसमें लाइट भी जल रही है ना, तो इसको भी माउस बोलते हैं, और माउस का मतलब चूहा भी होता है। तो जो कंप्यूटर का पार्ट होता है बच्चों वो क्या होता है? माउस होता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द राइमिंग वर्ड ऑफ बेक। देखो राइमिंग का मतलब क्या होता है? शब्द सुनने में एक सा, ठीक है, समानार्थी भी बोलते हैं इसको अपन हिंदी में। जैसे कि आना का राइमिंग वर्ड क्या है? जाना, पाना, खाना, ये सभी क्या है? राइमिंग वर्ड हैं। राइमिंग वर्ड बेसिकली वही होते हैं जो पढ़ने में कैसे हों? एक से हों। अब हम बेक का देखेंगे, बेक का राइमिंग वर्ड क्या होगा? बोक होगा, बाइक होगा, बेक होगा या फिर बीक होगा। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, देखो यहाँ पे जो बेक लिखा हुआ है ना ये, और इस बेक को पढ़िए, दोनों पढ़ने में कैसे हैं? सेम है। ये भी क्या लिखा हुआ है? बेक लिखा हुआ है, और ये भी बच्चों हमारा क्या है? बेक है। दोनों पढ़ने में एक से हैं। तो बेक का जो राइमिंग वर्ड होगा बच्चों, WAKE का जो राइमिंग वर्ड होगा वो हो जाएगा BAKE, यानी कि सी ऑप्शन बच्चों इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु इज एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है बच्चों जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंतरिक्ष यात्री। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, सुषमा स्वराज और प्रतिभा पाटिल। तो बच्चों इनमें से इन 4 में से जो एस्ट्रोनॉट है या अंतरिक्ष यात्री है बच्चों वो कल्पना चावला है। ये ऑप्शन कल्पना चावला क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री हैं, यात्री थी। अब तो वो एक्सपायर हो गई हैं, एक एस्ट्रोनॉटिकल इवेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सनफ्लावर एंड रोज आर। सनफ्लावर यानी होता है सूर्यमुखी और रोज यानी होता है गुलाब। ये क्या है? फ्लावर है यानी कि फूल है, एनिमल है यानी कि जानवर है, रिवर यानी कि नदी है, और बर्ड्स यानी कि पक्षी है। तो सनफ्लावर और जो रोज है बच्चों वो क्या है? फ्लावर है। फ्लावर यानी कि फूल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है बच्चों वो ए ऑप्शन फ्लावर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अभी पूछा गया है, राम प्लेइंग हॉकी। राम क्या खेल रहा है? हॉकी खेल रहा है। तो बच्चों जो आईएनजी है, आईएनजी से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, या तो एज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा। लेकिन बच्चों एज कहाँ पे आता है? एज आता है जब किसी का नाम दिया गया हो। एम कहाँ पे आता है बच्चों? जब आई दिया गया हो, मैं के लिए बात की गई हो तब आई आता है। और आर कब आता है बच्चों? आर आता है दे दिया गया हो, वी दिया गया हो, यू दिया गया हो, ठीक है, तो आर आता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो राम एक नाम दिया गया है, तो राम के साथ क्या आएगा बच्चों? नाम के साथ क्या आता है? नाम के साथ आता है हमारा एज। तो इस सेंटेंस में राम के बाद जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? एज आएगा। राम इज प्लेइंग हॉकी। तो इस तरीके से 13 का जो आंसर होगा बच्चों वो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, वन हु ड्राइव्स अ कार इज कॉल्ड। वन हु ड्राइव्स अ कार इज कॉल्ड यानी कि जो कार चलाता है उसको क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं या फिर पेंटर बोलते हैं। तो जो कार चलाता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों टीचर का मतलब होता है जो हमें पढ़ाता है, डॉक्टर का मतलब जो हमारा जो इलाज करता है, पेंटर का मतलब जो कुछ पेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच मंथ हैज 28 डेज एक्सेप्ट लीप ईयर। यानी कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं और इसमें हमें शामिल नहीं करना है लीप ईयर। लीप ईयर यानी वो ईयर होता है जब फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है, तो उसको हमें शामिल नहीं करना है। तो बच्चों पूरी साल में सिर्फ फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन फरवरी। फरवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों? 28 दिन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नाइफ इज। जो चाकू है वो क्या है ना। यहाँ पे हमें बताना है ए, एन या दा या ऑन, इनमें से क्या आएगा। तो देखो नाइफ की बात की गई है तो नाइफ में क्या आएगा बच्चों? ए आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है, इस पर इसलिए ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन को टाइपिंग करने में थोड़ा सा एरर हो गया हो, तो इसको अभी आप छोड़ो। वैसे इसका जो आंसर आएगा बच्चों ए आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो उज्जैन है वो कौन सी नदी के किनारे है? पहला ऑप्शन है क्षिप्रा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है यमुना और चौथा है सिंध। तो उज्जैन की बात करें बच्चों, उज्जैन जो हमारा महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, वो बच्चों क्षिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं? क्षिप्रा के। तो ए ऑप्शन बच्चों इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर डेज इन अ वीक। यानी कि वीक यानी होता है सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 6, 5, 7 और 8। तो एक सप्ताह में बच्चों 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इस तरीके से बच्चों एक वीक में, एक सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अपोजिट वर्ड ऑफ किंग। किंग का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वीन, प्रिंसेस, प्रिंस, प्रिंसेस और मैन। तो किंग यानी होता है बच्चों राजा, अपोजिट यानी होता है बिलोम। राजा का बिलोम होता है बच्चों रानी, राजा रानी। तो इसका जो किंग का अपोजिट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? क्वीन हो जाएगा,
ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन बच्चों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो बच्चों एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 22, 23, 24 और 25। तो एक दिन में बच्चों 24 घंटे होते हैं। कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा बच्चों वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्लास में हमने 20 वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इसी तरीके के वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।